हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन फार्मूला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसका क्या बेसिक फंडामेंटल होता है, जो कि क्लास 10 का एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो दोस्तों, सेक्शन फार्मूला में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम कोई पॉइंट मानते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो यहाँ पर आप देखोगे दिस वन, यहाँ पर हमने एक पॉइंट पी ले लिया और पॉइंट दिस। तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक रेशियो में ये चीज़ें जो होती हैं वो डिवाइड हो जाती है और यहाँ पर हम सेक्शन फार्मूला जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सेक्शन फार्मूला अप्लीकेशन के लिए हम लोग यहाँ पर जो मानते हैं वो मानते हैं यहाँ पर m1 और m2। पॉइंट ए जहाँ पर x1, y1, पॉइंट बी x2, y2 और यहाँ पॉइंट पी जो कि यहाँ पर सेक्शन में डिवाइड कर रहा है m1 और m2 इज़ अ रेशियो। तो फार्मूला जो बन के आता है दैट इज़ फार्मूला इज़ फॉर द सेक्शन फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट is that m2 m1 x2। इस आपको याद करना है कि m1 के साथ x2 प्लस m2 के साथ x1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी m1 प्लस m2 जो होगा वो बोथ टर्म्स में कॉमन रहेगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि x के लिए यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 यूज़ और y के टर्म में यहाँ पर सेम थिंग m1 y2 हो जाएगा प्लस m2 y1 हो जाएगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि m1 के साथ y2 और m2 के साथ y1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द सेक्शन फार्मूला, जहाँ पर हमने डिस्क्राइब किया कि जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट P है x, y, जो कि विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A x1 y1 B x2 y2 इंटरनली इन द रेशियो ऑफ m1:m2r। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि सेक्शन फार्मूला यहाँ पर क्या एप्लीकेशन हो रहा है, जो कि आपको याद करना है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं 12/21/1 + 2, यानी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। आगे बात करते हैं, जब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं पर्टिकुलर रेशियो की, जो कि रेशियो हमारा m1 m2 रेशियो है वहाँ पर k:1 है, तब हमारा फॉर्मूला जो होता है वो हो जाता है m1 की जगह हो जाएगा k x2 प्लस m2 की जगह 1 हो जाएगा इंटू x1 अपॉन k प्लस 1, यानी m1 प्लस m2। यहाँ बात करते हैं स्पेशल केस की। तो यहाँ पर जो मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो that is 1:1, or therefore the coordinates of the midpoint P of the join of the points A x1, y1 and B x2, y2 is। तो दिस इज द रेशियो इज 1:1। जब 1:1 का रेशियो हो जाएगा तो m1 की 1 वैल्यू हो गई, m2 भी 1 हो गई, m1 1 m2 1 m1 1 m2 1। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के कंसेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। पॉइंट जो है वो है -4, -3 और 8, 5, और जो रेशियो है वो 3:1 का इंटरनली रेशियो है यहाँ पर। तो यानी यहाँ पर 3:1 का रेशियो है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू हो गई ये वैल्यू हो गई m1 की, m1, और ये वैल्यू हो गई हमारी m2 की। ये हमारा हो जाएगा x1 और दिस वन इज़ द y1। इसी प्रकार से ये हमारा x2 और 5 की वैल्यू हो जाएगी y2। अब हम लोग क्या कर देंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। x इक्वल टू फॉर्मूला हमारा जो था m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m2 की वैल्यू हो गई यहाँ पर 3, x1 हो गया आपका, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे y x के टर्म की वैल्यू हो जाएगी m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। देन y इज इक्वल टू सेम थिंग m1 y2 प्लस m2 y1। यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर दे रहे, तो यहाँ y की वैल्यू आ गई 3। तो दैट मीन्स जो रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा
वो 7,3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वॉट रेशियो डज द पॉइंट P 4, -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द A एंड B। तो हमें यहाँ पर जो फाइंड करना है कि वो पॉइंट दे दिया है और हमें यहाँ पर रेशियो को सॉल्व आउट करना है कि वो क्या रेशियो होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से सॉल्व आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट्स हैं, दिस वन इज़ द पॉइंट A, दिस वन इज़ द पॉइंट B एंड दिस वन इज़ द पॉइंट P। तो P का पॉइंट हम लोग x, y मानते थे, तो यहाँ पर जो x, y वैल्यू दे दी है वो -4 और 6 दे दिए। A हमारे पास दे दिया है -6 और 10 दे दिया है। B में दे दिया है 3 और -8। तो यहाँ पर हमें अब की बार M1 और M2 का रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, P यानी x, y बराबर, अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे फॉर्मूला M1 x2 यानी M1 हमारा दिस, x2 हमारा 3, फिर प्लस M2 दिस और x1 6, तो माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा अपॉन M1 प्लस M2। इसी तरह से दिस थिंग M1 y2 यानी 8 हो जाएगा प्लस दैट इज M2 y1, तो y1 की वैल्यू यहाँ पर है +10, तो प्लस रहेगा अपॉन M1 प्लस M2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कंपेयर मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो ये वाला जो पूरा टर्म है दिस वन इज़ द, कंपेयर करेंगे हम इस वाले टर्म से, बिकॉज ये हमारा x वाला कंपोनेंट है, तो x वाला कंपोनेंट का कंपेयर जो होगा वो x वाले कंपोनेंट के टर्म से करेंगे। तो यानी 3m1, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो वैल्यू 3, ये जो पूरा टर्म है वो x के साथ कंपेयर करेंगे और ये वाला पूरा टर्म जो है वो y के साथ कंपेयर करेंगे। तो जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो फंडामेंटल इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो -4m1 प्लस -4m2 और यहाँ पे 3m1 -6m2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर m1 एक तरफ कर देंगे। जब m1 एक तरफ हो जाएगा तो 7m1 = 2m2 बन जाएगा। तो यहाँ पर रेशियो जो रिक्वायर्ड रेशियो हमें मिल गया एक्स वाली इक्वेशन के टर्म में, m1:m2 का 2:7 रेशियो मिल गया। नेक्स्ट आगे बढ़ करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये हमें रेशियो मिल गया। अब y कोऑर्डिनेट के लिए हम इसको चेकआउट भी कर सकते हैं और y से हम निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर m1 m2 का रेशियो हमारा 2:7 है, तो यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, पहले m2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, जिससे हमें m1 और m2 के टर्म में वैल्यू को हम पुट कर पाए। तो यहाँ पुट कर दिया, 2:7 है तो m1/m2 यहाँ वैल्यू 2:7 रख दिया। नेक्स्ट नीचे m1/m2 है तो यहाँ पर भी 2/7 रख दिया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ पर हम लोग ने नीचे एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो -16 + 10 और अपॉन +70 और नीचे 2 + 7/7, तो 7 से 7 टर्म कट जाएगा और यहाँ पर जो आ जाएगा आपका -16 + 70 और इसको नीचे सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा 6 इज़ द आंसर। तो देयरफॉर यहाँ से रिजल्ट मिल गया कि देयरफॉर जो -4,6 डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A -6,10 एंड द रेशियो इज़ 2:7। इसको हम लोग अल्टरनेटिव मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अल्टरनेटिव मेथड रेशियो में हम लोग अब हम m1 m2 की वैल्यू जो मान लेंगे वो k:1 का रेशियो मान लेंगे, k:1 का रेशियो मान लेंगे। तो यहाँ पर हम जो वैल्यू दी हुई है p की x, y और यहाँ पर m1 m2 के रिस्पेक्ट में हमने पुट आउट कर दिया। फिर ये -4 को हम लोग इस वाले टर्म से कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि k की वैल्यू का रेशियो आ गया, k = 2/7 का रेशियो आ गया। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट के लिए जब हम बराबर कर देंगे तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर वो रेशियो ईजिली जो होगा वो मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख रहे हैं
तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन, दैट इज़ द पॉइंट डिवाइडिंग इन 3 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ए की वैल्यू दे सकते हैं 2, है, पी की वैल्यू नहीं पता, मैं क्यू की नहीं पता, और -7, 4। बट यहाँ पे बात कर दी गई ट्राई सेक्शन की। जब ट्राई सेक्शन की बात की गई दैट मीन्स इसकी वैल्यू यानी डिस्टेंस ए पी क्यू और क्यू बी जो है ये आपस में बराबर है। यानी अगर हम कह सकते हैं कि अगर हम 1 1 1 यहाँ पर आपको ये रेशियो ईजिली जो है वो दिखाई दे रहा है। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ए से ए बी है हमारा टोटल, और यहाँ पर जो ए बी इनिशियली रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पर 1:2 क्योंकि ये इक्वल है, तो यहाँ पर P इज़ डिवाइड, यहाँ की P की बात करते हैं तो यहाँ तक वैल्यू होगी 1 रेशियो और ये पूरी हो जाएगी 2 रेशियो। यानी यहाँ पर P जो डिवाइड कर रहा है ए बी इनिशियली रेशियो 1:2। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ P अप्लाइंग द सेक्शन फॉर्मूला आर। अब यहाँ पर हम लोग लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू हो गई वो m1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और m2 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो m1 x2 यानी हमारा जो x2 है -7 है, प्लस m2 x1, तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। फिर m1 y2 प्लस m2 y1 यहाँ पर हम लोग लगा देंगे, तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू आ जाएगी वो -1, 0 आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर हमारा अब ये रेशियो यहाँ से ले जा रहा है q इन टर्म्स ऑफ q, तो ये रेशियो हो जाएगी वैल्यू 2 और ये हो जाएगा 1, यानी m2 हो जाएगा आपके पास 2, m2 हो जाएगा 1 और m1 हो जाएगा 2, यानी 2:1 का रेशियो। फिर यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे सेम फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड रेशियो में मिल जा रहा है वो हमारा मिल जा रहा है -4, 2। तो हमें P का पॉइंट मिल गया एंड Q के पॉइंट्स यहाँ पे इजली जो है हमें ऑप्टेन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं कि फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस, अब यहाँ बात कर रहे हैं वाई एक्सिस की। जब वाई एक्सिस की बात करते हैं डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4 एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे जब अकॉर्डिंग टू द यहाँ 2 पॉइंट ही है वे, तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, हमें m1 m2 रेशियो नहीं पता तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे K:1 इज़ द रेशियो, K:1 इज़ द रेशियो। तो अब हम लोग अप्लाई कर देंगे m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 के रिस्पेक्ट में वैल्यू पुट आउट कर देंगे, क्योंकि जो ये वैल्यू है ये y एक्सिस के थ्रू जा रही है, यानी यहाँ पर जो हम लोग वैल्यू हो जाएगी वो 0, y से कंपेयर करेंगे। अगर x एक्सिस के थ्रू जाती है तो x, 0 अप्लाई करते हैं, तो अब क्या हो जाएगा 0, y। तो यहाँ पर इस पूरे टर्म यानी एक्स वाई टर्मोलॉजी को हम लोग इक्वल कर देंगे 0 के, तो यहाँ पर k की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ k की वैल्यू हो जाएगी वहाँ पर 5। इसी तरह से इसको इक्वल k की वैल्यू 5 पुट कर देंगे तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू जो होगी वो आसानी से मिल जाएगी। तो दैट मीन्स जो हमारा रेशियो रिक्वायर्ड रेशियो मिल गया वो 0, -13 डिवाइड बाई 3 का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो इन दिस देयर आर पॉइंट्स A B C, 3 पॉइंट्स एंड D का जो पॉइंट वैल्यू दी है वो P, 3 के रिस्पेक्ट में दी है, और ये हमारा बता रहा है कि वर्टिसेस आर द पैरेललोग्राम, वर्टिसेस आर द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये अगर पैरेललोग्राम है तो ये बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को ईच अदर, और बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट AC, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट BD, अगर हम इसको मान लेंगे देन अप्लाई करेंगे दिस A एंड C की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 + 9 प्लस डिवाइड 6 + 9 और यहाँ पर रेशियो जो 1:1 का रेशियो है तो 2 हो जाएगा, एंड फिर इस तरह से 1 + 4 डिवाइड बाई
2, क्योंकि यहाँ पर रेशियो जो है 1:1 का रिस्पेक्टिव चल रहा है, तो ये हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम लोग अब यहाँ लेंगे बी एंड डी का रेशियो, तो 8 + p/2 और 2 + 3/2, तो ये रेशियो। अब यहाँ पर हम लोग कंपेयर मेथड कर सकते हैं, इसका कंपेयर इससे करेंगे और इसका कंपेयर इससे करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 + p/2 बराबर 15/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो p की वैल्यू हमारी आ गई 7। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।